गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम आज आपको सेंटेंस फ्रेमिंग करना सिखाते हैं कि कैसे ग्रामर को यूज़ करते हुए, वोकैब को यूज़ करते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे। आप कैसे प्रॉपर ग्रामर को फॉलो करेंगे, कैसे प्रॉपर वोकैब को फॉलो करेंगे, इससे आपकी रिटन इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश और वर्बल इंग्लिश तीनों पर एक अच्छा क्लच होगा, एक अच्छा कमांड होगा। आइए आज हम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट को कैसे हम फ्रेमिंग करेंगे कुछ अच्छी वोकैब के साथ। देखिए आज का प्रेजेंटेशन सिंपल प्रेजेंट को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। सिंपल प्रेजेंट में क्या रूल है, कैसे आपको सेंटेंस फ्रेमिंग करने हैं, हाउ कैन यू राइट सेंटेंसेस विथ अप्रोप्रिएट ग्रामर एंड वोकैब। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपका टेंस है उसमें यदि आपको सेंटेंसेस बनाने हैं तो जो रूल फॉलो करना है, सब्जेक्ट होगा कोई भी करता, उसके बाद V5 आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यदि कोई काम करता है, ही शी इट, एनी सिंगुलर कोई काम करता है तो हमें V5 को यूज़ करना पड़ेगा, और ही शी इट एनी सिंगुलर कोई काम नहीं करता है तो हमें दूसरे के पास जाना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 2 के पास। सब्जेक्ट प्लस डॉट नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा। V5 क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES को जोड़ दिया जाए तो V5 का ओरिजिन होगा, उद्भव होगा, जैसे गोज हो गया, ईट्स हो गया, ड्रिंक्स हो गया इत्यादि। इन वर्ब को यूज़ करने के लिए जो आपके पास सब्जेक्ट है वो ही होना चाहिए, शी होना चाहिए, इट होना चाहिए और कोई भी सिंगुलर होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो V5 आएगा और नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट V1 आएगा। मगर यही सब्जेक्ट आपके यू, वी, दे, आई या कोई बहुवचन हो तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, आपको रूल नंबर जो है 3 फॉलो करना है। सब्जेक्ट होगा यू, वी, दे, आई और एनी प्लूरल तो वर्ब आपकी V1 आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गो आएगा, ईट आएगा इत्यादि आएगा। और यदि वो काम नहीं करते हैं तो डू नॉट V1 आएगा, डू नॉट V1 हो जाएगा। यदि V1 डज नॉट और डू नॉट होती V1 का आना ज़रूरी है और वाक्य अफर्मेटिव है तो ही, शी, इट एनी सिंगुलर के केस में V5 और आपका यू, वी, दे, आई के केस में आपका V1। डू नॉट V1, डज नॉट V1 निगेटिविटी को शो करता है, निगेटिव वाक्य को शो करता है, और खाली V1 आपका यू, वी, दे, आई कोई काम करता है तो V1 और ही, शी, इट कोई काम करता है तो V5 काम आएगा। आइए कुछ शानदार वोकैब के साथ हम इस टेंस को पूरा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आप, ही रुक्स द डोसाइल विलेजर्स इन द नेम ऑफ फेक ट्रीटमेंट, वह ठगता है। V5 देखिए आप, वह ठगता है भोले वाले गांव वालों को नकली इलाज के नाम पर। रुक का मतलब ठगना, डोसाइल विलेजर्स भोले वाले गांव वाले, और फेक ट्रीटमेंट आपका नकली इलाज। आपका जो सेंटेंस है ही के अकॉर्डिंग V5 आया, और रुक्स का जो सिमिलर वर्ड है वो है फ्लीस, फ्लीस का मतलब भी ठगना और रुक का मतलब भी ठगना। माई ऑर्थोडॉक्स नेबर बैंक्स ऑन वुडू फॉर हिज प्रेस्पेरिटी। ऑर्थोडॉक्स का मतलब रूढ़िवादी, बैंक्स ऑन भरोसा करना, वुडू जादू टोना, प्रॉस्पेरिटी आपका वैभव, वैभव को बोलेंगे, समृद्धि को बोलेंगे प्रॉस्पेरिटी। तो मेरा रूढ़िवादी पड़ोसी जादू टोने पे भरोसा करता है अपनी समृद्धि के लिए। V5 को यूज दिखा रहा है बैंक्स ऑन, रिलाई ऑन भी इसका सिमिलर वर्ड हो सकता था, बिलीव के साथ इन आएगा और बैंक और रिलाई के साथ ऑन आएगा। ऑर्थोडॉक्स का सिमिलर वर्ड है पैरोकियल, जो रूढ़िवादी हो, टोने टोटकों पर, जादू मंत्र पर भरोसा करे वो पर्सन पैरोकियल या ऑर्थोडॉक्स कहलाएगा। थर्ड पर आइए आप, माई एस्ट्यूट ब्रदर कॉप्स विथ स्टिफ रीडर्स इन ए वी, मेरा होशियार भाई, एस्ट्यूट होशियार, कॉप विथ हल करना, स्टिफ रीडर्स कठिन पहेलियां, और इन ए वी एक झटके में। मेरा होशियार भाई एक झटके में कठिन पहेलियों को हल करता है। यदि यह ब्रदर्स होता तो एस हट जाएगा, कॉप विथ आएगा। कॉप्स विथ वर्ब की 5वीं फॉर्म है, V5 है। एस्ट्यूट ब्रदर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ब्रदर नाउन है तो एस्ट्यूट आपका एडजेक्टिव है, रीडल आपकी नाउन है तो स्टिफ आपका एडजेक्टिव है। आगे पढ़ेंगे इनको। और एस्ट्यूट का जो सिमिलर वर्ड है वो है आपका प्रूडेंट। एस्ट्यूट का जो सिमिलर वर्ड है वो है आपका प्रूडेंट। हम सेंटेंस के जरिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट को समझ रहे हैं आपका सेंटेंस के जरिए। एन अपफ्रंट ऑफिसर लुक इनटू ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर अपराइटली। एक
ईमानदार ऑफिसर, अपफ्रंट का मतलब ईमानदार, लुक्स इनटू का मतलब जांच करना, कोल्ड ब्लडेड मर्डर सोची समझी गई हत्या, और अपराइटली ईमानदारी से। अपफ्रंट आपका एडजेक्टिव है तो अपराइटली आपका एडवर्ब है। लुक्स इनटू फ्रेजल वर्ब है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर आपकी फ्रेज है, आपने लुक्स इनटू किया है क्योंकि आपका ऑफिसर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर V5 आया है। इन्वेस्टिगेट के साथ कभी इनटू नहीं आएगा, बहुत शानदार वर्ड। इन्वेस्टिगेट के साथ कभी भी आपका इनटू नहीं आएगा। अपफ्रंट ऑफिसर लुक्स इनटू ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर अपराइटली, एक ईमानदार ऑफिसर जांच पड़ताल करता है एक सोची समझी गई हत्या का। प्रोबिटी, अपफ्रंट, रेक्टिट्यूड, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी को शो करेगा। ईमानदारी के 5 वर्ड है आपके पास, प्रोबिटी, अपफ्रंट, रेक्टिट्यूड, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। ईमानदारी को शो कर रहे हैं आपके पास सिमिलर वर्ड। द पीपल ऑफर अब्लेशन इन एडिफिस टेम्पल टू अपीज गॉड। ऑफर अब्लेशन प्रसाद चढ़ाना, अब्लेशन प्रसाद। एडिफिस टेम्पल भव्य मंदिर, अपीज खुश करना, भगवान को खुश करना, अपीज गॉड। गॉड से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, गॉड के बाद कभी एस नहीं आएगा। लोग प्रसाद चढ़ाते हैं भव्य मंदिर में भगवान को खुश करने के लिए। यहाँ पर ऑफर आपकी V1 है क्योंकि पीपल आपका बहुवचन है इसलिए। अपीज का सिमिलर वर्ड आइए, प्लेकेट आएगा, खुश करना, राजी करना, प्रसन्न करना, बनाना। आपका प्लेकेट का सिमिलर वर्ड अपीज और अपीज का सिमिलर वर्ड है प्लेकेट। आवर स्टड प्रिंसिपल डज नॉट पनिश द राउडी स्टूडेंट्स इन जैम पैक्ड क्लास। स्टड आपका सख्त प्रिंसिपल, राउडी स्टूडेंट्स उद्दंडी छात्र, और जैम पैक्ड क्लास खचाखच भरी क्लास। वोकैब पर कंसंट्रेशन करना है, अच्छी ग्रामर और अच्छी प्रेजेंटेशन को साउंड स्वे करने के लिए। हमारे सख्त प्रिंसिपल उद्दंडी छात्रों को सजा नहीं देते हैं खचाखच भरी क्लास में। डज नॉट आ गया, डज नॉट आते ही आपका V1 आएगा, चाहे प्रिंसिपल आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवर स्टड प्रिंसिपल डज नॉट पनिश द राउडी स्टूडेंट ये जैम पैक्ड क्लास। स्टड का सिमिलर वर्ड स्टिफ आएगा। स्टिफ इंसान की लाश भी होती है और स्टिफ आपका सख्त, कठोर, कठिन भी होता है। इसके 2 मतलब आपको रोटेशन पर लेने हैं। 7th पर आइए आप प्रेजेंटेशन ले रहे हैं सिंपल प्रेजेंट का अच्छी वोकैब के साथ। आई डोंट ऑल्टरकेट विथ माई पगडेशियस नेबर ड्यू टू माई प्लासिड नेचर। मैं अपने लड़ाकू पड़ोसी से, ऑल्टरकेट विथ कहा सुनी करना, लड़ाई करना। पगडेशियस आपका लड़ाकू पड़ोसी और प्लासिड नेचर आपकी शांत प्रवृत्ति, कूल नेचर है आपकी, आप पीसफुल में रहना पसंद करते हैं। प्लासिड इज द सिमिलर वर्ड ऑफ पीस, कूल। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूं, अब किससे? मेरे लड़ाकू पड़ोसी से। ड्यू टू माई प्लासिड नेचर, मेरी शांत प्रवृत्ति के कारण। ऑल्टरकेट का सिमिलर वर्ड आएगा क्विबल। क्विबल का मतलब भी कहा सुनी करना और ऑल्टरकेट का मतलब भी कहा सुनी करना। 8th पर आइए आप। माई लीगर्ड फादर डज नॉट गिव मी ए सिंगल पेनी फॉर माई वाइट एलिफेंट ड्यू टू हिज माइजरनेस। लीगर्ड कंजूस, गिव मी सिंगल पेनी फूटी कोड़ी देना या नहीं देना। वाइट एलिफेंट आपकी फ्रेज है, फिजूल खर्ची, और माइजरनेस आपकी कंजूसी। मेरे कंजूस पिताजी, कंजूस है पिताजी, मेरे कंजूस पिताजी मुझे फूटी कोड़ी भी नहीं देते हैं। फूटी कोड़ी भी नहीं देते हैं, काहे के लिए? फॉर वाइट एलिफेंट, फिजूल खर्ची के लिए। क्यों नहीं देते हैं? ड्यू टू हिज माइजरनेस, उनकी कंजूसी के कारण। कंजूसी के कारण पिताजी निगढ़ है और आपका माइजरनेस उनकी कंजूसी है। आपस में सिमिलर वर्ड है और निगढ़ का जो सिमिलर वर्ड आएगा वो आएगा स्किनफ्लिंट। स्किनफ्लिंट का मतलब भी कंजूस, माइजर का मतलब भी कंजूस, निगढ़ का मतलब भी कंजूस, और भी इसके बहुत सारे वर्ड्स आएंगे वक्त आने पर। नेक्स्ट पर आइए आप। सेंटेंस नंबर 9 को फ्रेमिंग कर रहे हैं पर V1 और V5 के जरिए। योर प्रैक्टिस सन डज नॉट comply with stringent rules and regulation due to his impudence. प्रैक्टिस शरारती, comply with पालन करना, comply with पालन करना, stringent rules and regulation सख्त कठोर कायदे, और impudence आपकी बदतमीजी या बेशर्मी। बदतमीजी के कारण या बेशर्मी के कारण तुम्हारा शरारती बच्चा सख्त कायदे कानून का पालन नहीं करता है। किसके कारण? ड्यू टू हिज इम्प्रूडेंस, उसकी बदतमीजी के कारण। यहाँ पर प्रैक्टिस का जो सिमिलर वर्ड आएगा वो आएगा इम्पेश या नोटी भी हो सकता है। प्रैक्टिस, इम्पेश और नोटी, फॉर्मूला आ गया पिन।
3 वर्ड है इसके, प्रैंकिश, इम्पिश और नॉटी। शरारती या नटखट बच्चों के साथ लागू होगा आपका प्रैंकिश, इम्पिश और नॉटी। आगे आइए आप, दे डू नॉट स्टेप आउट दियर होम्स ड्यू टू कैट्स एंड डॉग्स रेन। स्टेप आउट आपका घर से बाहर निकलना, स्टेप आउट कहलाएगा घर से बाहर निकलना। स्टेप इन आएगा घर के अंदर आना, प्रवेश करने को स्टेप इन बोलेंगे। स्टेप आउट घर से बाहर निकलना, वे घर से बाहर नहीं निकलते हैं। दे के साथ आपका डू नॉट आएगा, यहाँ पर ही शी होता तो डज नॉट आता। दे डू नॉट स्टेप आउट दियर होम्स ड्यू टू कैट्स एंड डॉग्स रेन, वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं मूसलाधार बारिश के कारण। नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट आया। स्टेप अप खुद एक फ्रेजल वर्ब है, सिक्योरिटी को बनाना है, सुरक्षा को बनाना है, तो या तो स्टेप अप आएगा या सेकंड इसकी जो फ्रेजल वर्ब है वो बीफ अप आएगी सिक्योरिटी के साथ। और डाउनपोर जो सिमिलर वर्ड है वो है मूसलाधार बारिश का, जिसको आप कैट्स एंड डॉग्स रेन कहते हैं, उसको आप जो है डाउनपोर भी कह सकते हैं, मूसलाधार बारिश को आप कहेंगे। तो स्टेप से आपके 3 वर्ड आए, स्टेप आउट बाहर निकलना, स्टेप इन अंदर आना, प्रवेश करना स्टेप इन होगा, और स्टेप अप आपका सिक्योरिटी को बढ़ाना। तो गाइस फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्लास। सिंपल प्रेजेंट में हमने सेंटेंस को फ्रेम किया बहुत अच्छी वॉकैब के साथ। उम्मीद है इस नई इनोवेशन को आप अप्रिशिएट करेंगे और चैनल को मैक्सिमम आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच।